Good morning, student. Today we are starting with your book Business Studies. Fine. So today we are going to differentiate between what do you mean by business, profession and employment. Normally जब इंसान पैसे कमाने की बात करता है तो कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू भी हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, वो या तो बिजनेस की कैटेगरी में आता है या वो प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है या फिर एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा और कोई चौथी चीज ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, आप जो पैसे कमाते हो उसके कमाने के जरिए यही हो सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब किसी काम को हम बिजनेस की कैटेगरी में डालेंगे, कब किसी काम को हम प्रोफेशन कहेंगे या किस चीज को हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि उनके बेसिस पे इन तीनों को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। सपोज वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इवन दो पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाओगे, लेकिन ये कहना कि बिजनेस सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, ये गलत है। चाट बाजार में चले जाओ, रेडी वाले, मान लो टिक्की वाले, चाट वाले, मोमोज वाले, ये सब बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। अब जरूरत नहीं कि पढ़े लिखे होना जरूरी है, तो बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इफ यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल, लेकिन आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, इस प्रोफेशन को करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, प्रिस्क्राइब मतलब जो उस फील्ड की रिक्वायरमेंट है। टीचिंग में अगर आप सपोज अकाउंटेंसी के टीचर बनना चाहते हो तो आपका एमकॉम करना जरूरी है। आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो एमएससी होना जरूरी है। इसी तरह से प्रिस्क्राइब मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है वो वाली पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। और बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप किसी के अंडर काम करते हो। सपोज हम एज अ टीचर जब हम स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो डेट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिकॉज वी आर वर्किंग अंडर मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल। लेकिन जब हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? प्रोफेशनल। ठीक है, इज इट क्लियर? तो बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए लेकिन जॉब के हिसाब से। अब सपोज दैट आप किसी कंपनी में एज अ वर्कर अपॉइंट हो रहे हो, तो वर्कर को पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप एक मशीन ऑपरेटर अपॉइंट हो रहे हो तो फिर मशीन चलाने वाली क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। आप एक मैनेजर अपॉइंट हो रहे हो तो फिर आपको मैनेजर वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप एज ए इंजीनियर अपॉइंट हो रहे हो किसी कंपनी में तो आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी आपकी नेचर ऑफ जॉब, जैसे आपकी जॉब होगी उसी तरह की आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। सो क्वालिफिकेशन इज नॉट कंपल्सरी इन बिजनेस, इट इज मस्ट कंपल्सरी इन प्रोफेशन एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ जॉब इन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर विद फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना। तो बिजनेस के लिए डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल का मतलब यहाँ क्या है? लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। बड़ा काम करोगे तो पैसा ज्यादा चाहिए, छोटे लेवल पे काम करोगे तो पैसा कम चाहिए, लेकिन चाहिए। मींस इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू रन अ बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशनल के लिए पैसा लगना पड़ता है। जैसे आप सपोज दैट आप एक डॉक्टर के डिस्पेंसरी सेटअप करना चाहते हो तो एक छोटा रूम होना चाहिए, वहाँ टेबल वेबल होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पैसा लगाना पड़ेगा। आप कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हो तो आपको एक रूम अरेंज करना पड़ेगा, उसमें टेबल चेयर डालने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत पैसे तो चाहिए। इवन तो हाँ एक मॉल की तरह सामान नहीं बनना, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है। तो प्रोफेशनल के लिए लिमिटेड कैपिटल, ज्यादा पैसा नहीं लगता लेकिन थोड़ा बहुत लगता है। बिजनेस आप पे डिपेंड करेगा। बहुत बड़े लेवल पे जाए, बड़ा बिजनेस करना है तो ज्यादा पैसा चाहिए, छोटा बिजनेस करना है तो कम पैसा चाहिए। एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए वैसे तो यही कहा जाता है कि भाई स्किल्स के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आजकल करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए हर कोई घूस देने को तैयार है। उस सेंस को छोड़ दें। इफ यू टॉक अबाउट योर स्किल्स, तो बहुत सी जगह पे, मेजॉरिटी ऑफ द जगह पे आपके स्किल्स के बेस पे आपको जॉब देते हो, पैसा नहीं मांगते। ठीक है, बट प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर आजकल तो जॉब के लिए हमें पैसा घूस देनी पड़ती है तब जाके जॉब लगती है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग इफ यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्किल्स। बट इफ यू आर हैविंग स्किल्स देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट कैपिटल। फाइन। तो
बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, प्रोफेशन के लिए पैसा चाहिए, बट एज कंपेयर टू बिजनेस थोड़ा कम चाहिए, और जॉब करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। कमिंग ऑन टू रिस्क, रिस्क उसी में है जहां पैसा लगा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां लगा? बिजनेस में, तो रिस्क भी मैक्सिमम किस में है? बिजनेस में। प्रोफेशनल में पैसा कम लगा तो रिस्क भी क्या हो गया? कम हो गया। और जॉब में पैसा अगर आपने नहीं दिया तो रिस्क भी आपको किसी तरह का। रिस्क का मतलब आपने पैसा लिया तो बदले में क्या मिल रहा है। तो जब आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न में प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। तो यहाँ रिस्क मैक्सिमम होता है। पता नहीं मैं दुकान सेटअप कर रहा हूँ, आगे सामान बिके नहीं बिके, पैसा कमा पाऊँ ना कमा पाऊँ, तो रिस्क यहाँ पे ज्यादा होता है। क्लियर? देन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वे ऑफ डूइंग द वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जैसे ही कहा जाता है कि प्यार और जंग में हर चीज जायज होती है, बस ये प्यार और जंग बिजनेस भी इस तरह की एक जंग ही है। तो बिजनेस में भी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता, जिसको जो मन करता है वैसे करते हैं। इवन दो गवर्नमेंट यूज्ड टू टेक स्टेप दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, बट लोग अपने लेवल पे गड़बड़ घोटाले करके बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कोई सेट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। बट प्रोफेशनल अगर आपको बनना है, डॉक्टर बनना है, यू वांट टू बिकम डॉक्टर, यू वांट टू बिकम इंजीनियर, प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। डॉक्टर्स की अपनी एक एसोसिएशन होती है, लॉयर्स की अपनी, जैसे बार काउंसिल होता है, तो उनके अपने प्रिस्क्राइब्ड वे होते हैं कि आप काम किस तरीके से करेंगे। जैसे आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी, तो उसमें अक्षय कुमार जब वो गड़बड़ करता है तो उनकी एक मीटिंग होती है बार एसोसिएशन की, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसको 4 दिन का समय दिया जाएगा काम करने के लिए। तो उनके अपने एसोसिएशन होते हैं किस तरीके से काम किया जाएगा। बट बिजनेस करने के लिए कोई एसोसिएशन नहीं होता। और जब आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो तो सारे के सारे रूल्स उस मालिक के हैं, जिस मालिक के अंडर आप जॉब कर रहे हो, जिस संस्था में आप जॉब कर रहे हो, उसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आपको सर्विस दी गई थी, जब आपको जॉब ऑफर किया गया था, उस समय जो रूल्स रेगुलेशन डिसाइड होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब बदले में क्या मिल रहा है कि आप कोई काम करते हो तो ऑब्वियस बात है रिटर्न में आपको चाहिए। सपोज अभी मैं आप लोगों को थ्रू वीडियोस पढ़ा रहा हूं, तो हमारा रिवॉर्ड क्या होगा? इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन जब आप बिजनेस करोगे तो ऐसा नहीं कि आप जन सेवा कर रहे हो, बदले में भी कुछ चाहिए। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो उसके बदले में हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी लॉस भी रहता है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड हम कहते हैं प्रॉफिट को ही है, लेकिन लॉस इज ऑल्सो रिवॉर्ड, दैट इज अ नेगेटिव रिवॉर्ड। और अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाते हो, लॉयर्स के पास जाते हो, टीचर्स के पास जाते हो, तो पैसा तो वो भी लेते हैं, लेकिन उस पैसे को नाम के देते हैं फीस, कि डॉक्टर की फीस कितनी है, लॉयर की फीस कितनी है, टीचिंग की फीस कितनी है, स्कूल में फीस कितनी है, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। और जब आप किसी के जॉब करते हो तो बदले में आपको जो पैसा मिलता है उसे आप क्या कहते हो? सैलरी। अगर आप हाई लेवल पे काम कर रहे हो, डेली वेजेस पे काम कर रहे हो, डेली मजदूरी कर रहे हो, तो उसे वेजेस का नाम देते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस between business, profession and